एक मशहूर कथावाचक, 60,000 अनुयायी, आधा दर्जन आश्रम और लाखों की कमाई। आखिर इन भागवताचार्य को क्यों आना पड़ा संत रामपाल जी महाराज की शरण में? जी हाँ दोस्तों, ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि वृंदावन धाम के मशहूर कथावाचक लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री हैं, जिनके अलग अलग स्थानों पर लगभग आधा दर्जन आश्रमों में इनको गुरु और भगवान मानकर पूजा जाता था। जो मेरा आश्रम है वो वृंदावन में है, परकम मार्ग में पड़ता है। श्री राधेश्याम निकुंज आश्रम के नाम से दुनिया जानती है और मेरे जो शिष्य हैं वो आना जाना वहाँ तांता लगा रहता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। कभी कभी हम जयपुर में मना लेते हैं। जहाँ जहाँ 5-6 हमारे ठिकाने हैं, जैसे कि थाना गाजी है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इधर मतलब का है जो कि जो है इधर विराटनगर में, इधर मतलब का है जो कि जयपुर के अंदर भी है अपना, यानी कि मानसरोवर में सुमिल नगर के अंदर, और इधर बगरू के अंदर भी है अपना। तो ये 4-6 ऐसे ठिकाने थे कि वहाँ लोगों को आना जाना रहता था अपना, और फिर अच्छा खासा सिस्टम अपना ठीक ढंग से चल रहा था। भागवत कर रहे थे, पैसा भी चौखा था, आनंद ले रहे थे। लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री ने बताया कि कैसे उनको भागवत कथा करने की प्रेरणा मिली और कैसे उन्होंने भागवत कथा आरंभ की। ये वहाँ गए थे वृंदावन, तो एक संत से मिलन हुआ और संत ने कहा कि आप मेरे आश्रम में आइए। तो वहाँ एक व्यास जी थे, बड़े बड़े घुंघराले बाल थे, वो देखा उसका सिस्टम। तो मैंने कहा यार इससे मुलाकात हुई और गुरुजी मैंने फिर बात भी रख दी अपनी। मैंने कि इनकी सानिध्य में मैं भागवत सीख लूँ तो कैसा रहे आपके आश्रम में रह करके। तो बहुत अति खुशी है, मेरा भी नाम होगा, आप रहिए खूब। तो उसने मुझे भागवत सिखाई, तो उनकी भागवत मेरे ऑटोमेटिक फिट हो गई और कोई गुरु नहीं बनाया। उसी भागवत से मैंने भागवत करी और मैंने सबसे पहले कासगंज की थी भागवत, कासगंज में। तो कासगंज की फोटो और वीडियो जो बनाई, वो कैसेट बनाई थी, पहले कैसेट चलती थी, अब तो मोबाइल चल गए, पहले मोबाइल ऐसे नहीं थे। तो उस पीरियड में यानी कि जो फोटो वीडियो को फिर मैं हिंडौन में मेरे साथियों को मैंने बताया, काफी लोगों को बताया, उन्होंने सराहना की कि आप तो अच्छे खासे जैसे हो, बड़े बड़े बाल थे और वो सिस्टम से वास्तविक ब्याज जैसे नजर आ रहे हो। धीरे धीरे मतलब यानी कि कुल मिलाकर के आगे बढ़ता ही चला गया। महाराज जी ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने भागवत कथा के माध्यम से भ्रमित ज्ञान बताकर लोगों को भी भ्रमित करना शुरू कर दिया। कमाने के लिए और इनकी शौक मौज कराने के लिए हमारी एक होड़ सी हो गई और हम कुछ असलियत चीज नहीं बताने के बजाय और उसमें हम लोगों को ढालते गए और पैसा ऐंठते रहे और अपना पेट पालती और अच्छी जीवन ढंग से हम गुजारते हुए चले गए। लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि वे एक आलीशान जीवन जीते थे और भागवत कथा के दौरान उनके मेकअप और कपड़ों पर प्रतिदिन हजारों रुपए खर्च होते थे। मैंने तो ये देखा कि मतलब यानी कि काज दूसरी मतलब एक पंथ दो काज कहते हैं कि हर का भजन पेट का धंधा, और इसको नहीं करे तो मूर्ख अंधा। तो इसमें मैंने कि एक पंथ दो काज भी हो रहे हैं, पैसा भी चोखा आ रहा है और जिधर जा रहे हैं स्वागत हो रहा है, गुलाबों के पुष्पों की माला गले में डल रही है। कम से कम एक खेत दूरी तक पुष्प बिछा देते हैं लोग जब हम चलते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, और फिर गाड़ी भी लेके जाती है अपने रूम तक। रूम से फिर कहीं कहीं तो ऐसा सिस्टम को होटलों में भी बुक करा देते थे। हाँ, ये देखा जाता है। हाँ, तो ये देखा जाता है। सुनो, एक होटल में हम जाया करते थे तो एक दिन का खर्चा मतलब यानी कि हमारे 18 दिन का खर्चा एक होटल में हमको 12 लाख रुपए बैठा। तो मेरा नहीं था वो पैसा, वो कमेटी वालों का था। तो बताइए मतलब यानी कि, और हमारा जो मेकअप हमारा होता था, यानी कि जब हम व्यास गद्दी पे बैठते थे तो 50-60 हजार की हमारी एक ही ड्रेस थी और हम यानी मेकअप करके हम बैठते थे तो अच्छे लगते थे, हम लोगों को आकर्षित होते थे। तो आकर्षितता पे लोग ज्यादा मोहित हुआ करते थे। मंत्र से भी मतलब नहीं है, स्वर्ग जाने से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको ये है कि ये ओह कितना सुंदर है, देख गोविंदा जैसी मुस्कुराहट है इसकी, दांत कितने अच्छे हैं मेरी बहन, चलो मेरे गुरुजी ऐसे नाचते हैं, ऐसे भी करते हैं। जब शास्त्री जी से उनकी कथा की फीस के बारे में पूछा गया तो उनकी फीस के बारे में जो उन्होंने बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए पहले मतलब जब मेरी 51-61 हजार रुपया से स्टार्टिंग,
उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुआ चला गया, 1 लाख पे पहुंच गया, 1,11,00,000, 21 से धीरे धीरे 2 लाख, 2.5 लाख, मतलब यहाँ तक की बात है कि लास्ट एंड फाइनल पे 21 लाख रुपया तक मैं लेके आया था। केन्या से पानी के जहाज में दिल्ली के सेठ ने एक प्रोग्राम करवाया था, तो उसमें 21 लाख रुपए दिए थे मुझे। तो ऐसे मतलब यानी कि बहुत ही मतलब ये मान के चलो, नोटों की गड्डियां को मैं बताऊं, वीडियो में दिखाऊंगा मोबाइल के अंदर, तो बहुत सारी नोटों की गड्डियां को लेकर के आया करता था और अच्छा खासा मतलब मेरा। दोस्तों, आखिर अपनी कथा के माध्यम से इतना धन कमाने वाला एक कथावाचक संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आया? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के नाम से जानते हैं, और हम रहने वाले हैं वृंदावन, यानी कि प्रेम मंदिर के पास में छठीकरा रोड पर मेरा आश्रम है, जिसका नाम है श्री राधे श्याम निकुंज आश्रम। तो सर जी, जैसे कि आपने बताया है कि हमारा नाम लक्ष्मी नारायण दास जी है और हम मतलब हमारा आश्रम है, तो क्या तो महाराज जी ही थे, अब बने हम लक्ष्मी नारायण दास। तो अच्छा, आप महाराज जी थे। तो आप महाराज जी, आप ये बताइएगा कि जब आप महाराज जी थे तो आपका मतलब संसार में कितना ज्ञान प्रचार था, आप क्या क्या करते थे, कथाएं वाँचते थे और क्या क्या करते थे, लोगों कितने आपके शिष्य थे, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो, मैंने क्या बताऊं मैं आपके लिए, मैं यहाँ तक की बात बताऊं कि मैं राजकोट तक प्रोग्राम करके आ गया हूँ, पहली बात तो। और कभी टेकरी है, वहाँ मैंने प्रोग्राम किया है, और केन्या में पानी की जहाज़ में भी प्रोग्राम किया है। दिल्ली का सेठ है, उसने प्रोग्राम करवाया, उसने 21 लाख रुपए मुझे दिए। तो जैसे कि आप लाखों रुपए कमाते थे और भागवत कथा करते थे और आपके पास सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, इज्जत थे, मान सम्मान सब कुछ था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो अपने आप में एक समझते हैं कि हमारे सामने कोई और संत नहीं है, हमारे सामने किसी के पास ज्ञान नहीं है, तो आप एक कैसे आप अपने इतने बड़े सम्मान छोड़ करके वो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कारण क्या बना आपका? देखो, एक बार क्या हुआ कि मैं एक हिंडौन के पास में एक बिजयपुरा गाँव पड़ता है, तो हिंडौन सिटी है, करौली राजस्थान में पड़ता है। तो बिजयपुरा गांव में एक मदन मोहन जी का मंदिर है, और उस मदन मोहन जी के मंदिर में एक दीवार पर लिखा हुआ था कि अगर तुम परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हो तो माया जाल को त्याग दो। ये माया जो ठगनी है, ये मतलब यानी कि जहाँ हम जाते हैं ऊपर तक, यहाँ यानी जो लोक होता है, वैकुंठ लोक होता है, वहाँ द्वार तक जाती है कुल मिलाकर के ये माया ठगनी। तो इनको त्यागना पड़ेगा, और त्याग में, और भागवत जो हम बांट रहे हैं, और भागवत का भी भावार्थ क्या है, और भागवत करने वाले भी वो त्याग नहीं कर रहे हैं, जबकि भागवत का भावार्थ हर कोई व्यास भी नहीं बता पाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि भागवत का भावार्थ है कि भा माने भक्ति, और गे माने ज्ञान, बे माने वैराग्य, तय माने त्याग, है ना। अब ये भागवत का भावार्थ है, और जो बांटने वाले हैं ये त्याग नहीं कर रहे हैं, तो छोटे मोटे और लोगों की तो क्या मतलब वो है विसात। तो हम कहने का मतलब यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर ही जब बदलाव नहीं आएगा तो हम दूसरे को कैसे सुधार कर पाएंगे। लेकिन हमारी कारण क्या है कि ये जो हमारी ये अंदर से ये रही है कि पैसा कमाने की एक होड़ सी हो गई, यानी कि एक धंधा मान लो या बिजनेस मान लो। तो मतलब मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा पैसा कमाने की होड़ सी हो गई, तो जितने भी धर्मगुरु हैं क्या ये पैसा कमाने की होड़ में लगे, इनके पास भक्ति विधि सही नहीं है क्या? ये भक्ति नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हवा का हवा बैठा हुआ है, मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ। इनके पास वो नहीं है कि असलियत मतलब यानी मोक्ष मंत्र नहीं है इनके पास, मोक्ष मंत्र नहीं है कुल मिलाकर के, क्योंकि ये यहाँ तक है, राधा तक जो कहते हैं राधे राधे जाप करो, और जो कहते हैं कि नारायण नारायण जाप करो, कहते हरे राम हरे कृष्ण जाप करो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री वृंदावन वास। तो तीनों लोग 14 भवन ये तेरे आधीन, मतलब राधे तक सीमित रह गए, और यहाँ तक मैं आगे आदिशक्ति दुर्गा तक ये मान लो, या निरंजन तक मान लो, नहीं आगे और जानकारी नहीं है हर किसी को। अगर ये जानकारी होती तो संत रामपाल जी की शरण में आ गए होते, ये मान लो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास पूरा कंप्लीट ज्ञान है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अब मैं और क्या कह सकता हूँ कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। तो स्वयं भगवान ये नर के नारायण मतलब यानी मनुष्य रूप में आए, लेकिन हमारी जो सूझ वाली जो आँख है इस पर मिट्टी छाई हुई है, और ये जो माया का ये जो है पैसे का और अपमान का अहंकार के, उसमें अपने आप को हम भूल रहे हैं। लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धर्मगुरु बने हुए बैठे हैं और ये जानते भी कुछ नहीं है, मतलब
मतलब मंत्र कौन सा है, गृहस्थ का मंत्र कौन सा है, और मतलब यानी कि महात्मा बनने का मंत्र कौन सा है, चाहे जैसे मंत्र है, क्योंकि हमसे कंठी ले लो, ये साल भर में 5 कपड़े मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, इस लोभ में आकर के ये मंत्र और कंठी डाल रहे हैं। तो ये खुद अपनी गति नहीं कर सकते, पर अब इनके मरने के बाद में इनकी क्या होता है कि मैंने एक सुना है और लोगों के मुँह से भी सुना है और किताब में भी पढ़ा है कि मतलब यानी कि जो ये लोग हैं और ये जो लोगों को बरगला रहे हैं और प्रलोभन में डाल रहे हैं, अंधविश्वास जो फैला रहे हैं, ये क्या है कि मतलब अजगर बनते हैं अगले जन्म में, और अजगर बनते हैं तो ये मतलब उनके लिए कुछ खाने पीने की जगह में तो माटी और कुल मिलाकर यहाँ तक की बात है कि ये जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो परेशान हो जाते हैं तो चेटी जो होती है ना, ये वो शिष्य होते हैं, वो चेटी फिर इस अजगर को खाना चालू कर देती हैं कुल मिलाकर के कि तूने हमारे संग में धोखा किया है, तूने हमको यानी कि गलत रास्ते पर लेके गया है। तो कुल मिलाकर के मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि हमको भी वो ज्ञान नहीं जो हमारी गति हम कर लें और शिष्यों की गति कर लें, लेकिन हम भी लोभ में आकर के इसी तरीक़ा से, लेकिन हमने जो ये ज्ञान गंगा जो गीता पढ़ी, ऐसा हुआ था कि मैं प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी, तो 4-6 हम आदमी थे, तो गाड़ी थी हमारे साथ में, तो हम नियुक्त करने के लिए जगह नियुक्त करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में एक मीन भगवान की मंदिर है, उसके पास में जगह थी और बगल में ही गायत्री माता का भी मंदिर है वहाँ। तो वहाँ बता रहे थे कि यहाँ काफ़ी जगह है महाराज जी, यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी, यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे, आप आकर के देख लो। तो हमने सोचा कि चलो यानी घूम ही आते हैं, तो हम गए। तो मंडावर में यहाँ भी मतलब एक मंडावर गांव पड़ता तहसील, तो वहाँ लोग भी कुछ ही जानते, काफ़ी लोग जान पहचान के थे, तो उन्होंने हमें रोक लिया। तो वहाँ स्वागत के लिए पगड़ी लेके आए और मिठाई लेकर के, तो काफ़ी लोग, तो कुछ ये संत रामपाल जी के एक शिष्य जा रहा था और उसका नाम था ओमी गुजर। वो ओमी गुजर ने मतलब यानी कि मेरे से ये कहा था कि महाराज जी आप कथावाचक हैं? हाँ जी। तो उन्होंने क्या है कि वो तो सेल्फ स्टार्ट की तरह मतलब यानी लंबी रामायण चलाता रहा। फिर उन्होंने क्या है कि महाराज जी सीधी बात हमारे उसके बहस चलती रही, यहाँ तक क्या बताऊँ कि 3 घंटे हमारे वार्तालाप चले। फिर 3 घंटे वार्तालाप से फिर वो अपने घर पे ले गया कि आज महाराज जी नहीं जाने दूंगा, आज तो यहाँ रुकना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ ठहर भी गए। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे जीने की राह पुस्तक दी, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आया कि महाराज जी ये पढ़ो। फिर वीडियो मतलब यानी कि सर्च करके और ये यानी सारी बात मतलब हमने पढ़ी, तो हमको एकदम यानी कि 80-50 ने हम भूल गए। कुल मिलाकर के शास्त्र वास्त्र के जो हमारे अंदर जो ज्ञान था वो सब भूल गए। मैंने कि अब हमारा बचना नहीं है, हम तो वास्तविक पतन की ओर जा रहे हैं और हमारे साथ में क्या गुजरती। तुरंत ही मतलब हमने यानी कि उनसे कहा, ओमी भैया हमको यानी कि जो नामदान केंद्र पे ले चलो और हम गुरु दीक्षा लेंगे। वास्तविक ये पर हम तो पहचान नहीं पाए, हम तो यानी कि लोगों ने ऐसे बरगला ला के और ऐसे वो कर दिया कि संत रामपाल देशद्रोही है, ये है वो है। तो इस तरीक़ा से मतलब क्या है जो कि लोगों की भ्रांतियाँ, और ये आजकल क्या है भीड़ चाल तो है ही है, एक दूसरे को खींच रहा है और ऐसे खींच रहा है जैसे मतलब यानी कि एक ड्रम में 100 केकड़े भरे पड़े हुए हैं, पहला केकड़ा निकलने की कोशिश करा है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के और खींच रहा है। तो इस तरीक़ा से एक वो हो गया। उन्हीं संत वास्तविक ये रामपाल जी हैं, हकीकत में परम पूर्ण ब्रह्म, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जैसे कि आपने इतने दिन गुरु पद पर रहे हैं आप, तो आपके हजारों शिष्य होंगे जी, तो आप अपने शिष्यों के लिए क्या कहोगे आप? मैं शिष्यों से, और मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, इससे पहले बनी है, तो सतलोक के वो है चैनल वाले, तो उनमें भी मैंने कहा था शिष्यों से तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मतलब यानी कि 50-60 हज़ार जो शिष्य हैं, उनसे ये जो जहाँ प्रोग्राम किए वहाँ शिष्य बने, तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई कुल मिला करके हमें आज जो हमें ज्ञान हुआ है, कुल मिला करके या हमारा कोई सौभाग्य समझते हैं हम, जो कोई पुण्योदय हो गया, जो संत रामपाल जी की शरण में आ गया। नहीं हम ने तो हमारा उद्धार ना आपका उद्धार। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अब तक तो मैं आपका गुरुजी था, कहने का मतलब गुरु मुझे मानते हैं, और आप यानी फ़ोटो पे आरती की तरह इनके भोग लगते हैं, तो इस तरीक़ा से मेरा भी भोग लगता था। इस तरीक़ा से कुल मिलाकर के मेरा कहने का भाव यही है कि मैं संत रामपाल जी की जो शरण में आया हूँ, इसी तरीक़ा से आप आ जाएँ तो आपकी मतलब यानी कि दुर्गति होने के बजाय गति हो जाएगी और सतलोक के वासी हो जाएंगे।